Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 9th lecture of developing your research of the project and proposal. ये बहुत important lecture है because we are going to discuss about hypothesis. Hypothesis के बारे में discuss हम करना चाहेंगे. Okay, मैं सबसे पहले ये lecture number 10, right? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस जो है, इफ यू आर अवेयर ऑफ हाइपोथेसिस, कुछ लोग कहते हैं इसको अटेंटेटिव इंफॉर्मेशन. अच्छा, राइटिंग हाइपोथेसिस, वीकेंड असाइनमेंट एंड टास्क डिस्कशन, ये हमारा वीकेंड से पहले वाला असाइनमेंट होता है और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जानना है कि हाइपोथेसिस क्या है. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव नॉलेज होती है जो आपने डेवलप करनी होती है अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों ने एक नॉलेज डेवलप करनी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. अब इसके समझ रहे हैं कि आप हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हाइपोथेसिस को. जैसे हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ रहे थे कि हम अपना रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में क्या होता है? हाइपोथेसिस में जो आपको क्वेश्चन होता है उसी से आपने अपना वेरिएबल्स डिराइव करने होते हैं. आप वेरिएबल डिराइव करते हैं और आप देखते हैं कि इस होल सिनेरियो में कैसे वेरिएबल्स जो है वो वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव एन हाइपोथेसिस, आपने देखना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है, किसका? सेल्स का. कोका कोला एक ब्रांड है, ब्रांड हो गया, उसकी मार्केटिंग करनी है. आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में, फॉर एग्जांपल द टॉपिक या क्वेश्चन है कि कोका कोला के ऊपर लॉकडाउन का क्या इफेक्ट हुआ है. कोका कोला इज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लॉकडाउन जो है उस पर एक उसका एक कॉज एंड इफेक्ट आ गया है, तो ये एक हम उसको ले लेते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोका कोला को हम ले लेते हैं डिपेंडेंट और लॉकडाउन को या किसी भी एक नेचुरल डिजास्टर्स को हम ले लेते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा, मैं एक सिर्फ आपको, बाकी हम थ्योरी पढ़ते हैं, मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दे रही हूँ कि जब भी हम जाते हैं हाइपोथेसिस में तो हमारे पास क्वेश्चन जो हमने डेवलप किया है उसको हमने गौर से पढ़ना होता है, उसको हमने ब्रेक करना होता है. अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहले एग्जांपल मैं दे रही हूँ फिलहाल, कि कोका कोला के ऊपर एक इफेक्ट पड़ना है, किसका? लॉकडाउन का. नाउ आपने चीजों को तोड़ना शुरू कर देना है. कोका कोला एक की पॉइंट, देन नंबर 2 इफेक्ट, दूसरा की पॉइंट, एंड नंबर 3 इज योर लॉकडाउन, नंबर 4 पॉइंट, एंड नंबर 5 पॉइंट सेल्स. 5-6 चीजें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं इस होल सिनेरियो में, जो कि आपने बतानी है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक्सप्लोर करना है उनको. ठीक है, अब आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सारी इसके थ्रू रिवॉल्व करनी चाहिए. आप कहेंगे इसमें कि कोका कोला जो है वो डिपेंडेंट है, उसकी सेल आजकल डिपेंड कर रही है कि लॉकडाउन में उसके सर्वाइवल पे, कि लॉकडाउन में जो है उनकी सेल बंद हो गई. किस वजह से? ड्यू टू द वर्स्ट कंडीशन ऑफ वायरस, और उनकी सेल जो है वो ड्रॉप हो गई. फॉर एग्जांपल, आपने ये स्टडी कंडक्ट की, पढ़ा, उसके बारे में बैकग्राउंड में आपको ये समझ आया क्योंकि जी लोगों ने जो है ड्रिंक्स लेना बंद कर दी. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया और इस वजह से उनकी सेल्स कम हो गई. तो कंपनी के टर्नओवर पे या आप रेवेन्यू पे क्या असर हुआ, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं. तो आप हाइपोथेसिस जब क्रिएट करेंगे तो आप कहेंगे कि कोका कोला जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है लोगों के, कस्टमर की डिमांड पर, जाहिर बात है रेवेन्यू सेल्स कहाँ से जनरेट होती है? कस्टमर की डिमांड होती है. आप जो है ले लोगे
कस्टमर डिमांड प्लस सेल्स प्लस लॉकडाउन, 3 कंडीशन को डिपेंड इन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लोगे, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। आज लॉकडाउन है, कल नहीं होगा, तो ये इनका जो रेंज है, डिग्री ऑफ एक्सपर्ट जो है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है जूलॉजी के स्टूडेंट हैं। नाउ जूलॉजी के स्टूडेंट क्या करेंगे, एक कैट है, कैट तो आप ले लेते हो, कैट उसका फूड आप ले लेते हो, कैट फूड पे आप बात करते हैं। कैट फूड डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल एक कैट है, उसके ईटिंग हैबिट के बारे में आप देखना चाह रहे हो, कैट के ईटिंग हैबिट के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हो, और आपने 3 तरह के डॉग फूड कैट फूड ले लिए हैं। अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि कौन सा कैट फूड जो है इज सूटेबल टू द स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ योर कैट। अब कैट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड कर रही है किस पर, उसके फूड पर। आप लोगों ने क्या ले लेना है, एक डिफरेंट कैट फूड ले लेने और वो उनको एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट करना है और फिर हाइपोथेसिस डेवलप करना है। नाउ इफ यू आर अ मैथमेटिशियन, आप लोगों ने मैथमेटिक्स वालों के लिए जो बड़ा जबरदस्त है कि आपने प्रोडक्शन फंक्शन है फॉर एग्जांपल, और y is equal to the x plus 1 x plus 2 x plus 3, तो 3 जो है वो आप x1 x2 x3 फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फंक्शन में जो है एक आउटपुट जो है वो 3 इनपुट पे डिपेंड करती है। कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ x जैसे आपको कहते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y सॉरी आपको कहते हैं, और डिफरेंट x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 30, तो 3 तरह के एक्सेस आपको दे दिए गए हैं, x1 x2 x3, आप उनको प्लस करोगे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जो x1 x2 x3 है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो इनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनकी वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में, और जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं दे आर द वंडरफुल पीपल। मुझे लगता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा जबरदस्त, मैथ्स के स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट मुझे लगते हैं। मैथ एक बहुत, मैं कहती हूँ मैथ भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो भी इसको पढ़ता है वो बड़ा इंटरेस्ट लेकर उसको बड़ा मजा आता होगा मेरे ख्याल में, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को देखना। इसी तरह केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि एक अगर वो प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व है, तो प्रैक्टिकली चीजों में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मेरे ख्याल में दुनिया के सबसे कामयाब तरीन लोग हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को होता हुआ देख लेते हैं। अगर आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं NaCl एंड वाटर का, और आपने एक कंसिस्टेंसी रखनी है, तो सॉल्ट की जो परसेंटेज है वो डिपेंड करेगी उस सोल्यूशन को बनाने के लिए। अब वो जो सोल्यूशन है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन दैट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। ये हो गया हमारे पास हाइपोथेसिस। समझ आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को, राइट। हाइपोथेसिस जो है स्टेप 1 में हमने क्या कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कवर फर्स्ट आप बना रहे हैं, फर्स्ट प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम हमेशा याद रखें 6 नंबर वाला जो लेक्चर है ना वो आपने हमेशा दिमाग में रखना है। इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, कॉन्टेक्स्ट आपने लिख लिया, हाइपोथेसिस जो आज का फोकस पॉइंट है, इसी से आपका स्ट्रक्चर भी बनेगा, लिटरेचर रिव्यू भी बनेगा, क्योंकि जाहिर बात है आप जो इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रहे होते हो वही आप लोगों को वही डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनसे रिलेटेड फोकसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ती है। और अगर आपने यहाँ अपना फोकस पॉइंट सेटल कर लिया तो रिमेंबर दैट यू गोना रॉक दिस रिसर्च। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं हम। वेट, hypothesis की definition है tentative explanation based upon the theory to product a causal relationship between the variables। variables मैं आपको बता चुकी हूँ, एक independent variable होता है, एक dependent variable होता है। independent variable क्या है कि systematically manipulated by the researcher, ठीक है, और variable का कोई impact is variable that is not impacted by the dependent variable। इंडिपेंडेंट होता है तो मतलब ये है कि इसका किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है,
इसका इम्पैक्ट होगा, सॉरी, इसका इम्पैक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मगर ये इंडिविजुअली जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैजुअल हाइपोथेसिस अगर आप करते हो तो वही रिलेशनशिप है, मगर ये कैजुअल में और हाइपोथेसिस में यही फर्क है कि आप इसको कॉज एंड इफेक्ट की तरफ भी देख सकते हो। एक कॉज और इफेक्ट देखने के लिए आप इसको देख सकते हो। हाउ टू एक्सट्रैक्ट वेरिएबल फ्रॉम योर टॉपिक, आगे चलते हैं। ये है, मैंने एक मिसाल ली हुई है, व्हाट इम्पैक्ट हैज साइबर क्राइम हैड अ बिजनेस इन दी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। एक टॉपिक है, ये एक क्वेश्चन है, डेवलप किया गया क्वेश्चन है कि जी इम्पैक्ट क्या है। अब इसमें की पॉइंट ढूंढने हैं। जब भी आप डेवलप कर लेते हैं अपना क्वेश्चन तो याद रखें डेवलपिंग क्वेश्चन के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डेवलप करने के बाद ये हाइपोथेसिस बनाया जाता है। अब क्वेश्चन आपका है कि इम्पैक्ट क्या है साइबर क्राइम का ऑन बिजनेस इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। इम्पैक्ट देखना है, शेयर द प्राइस, फाइनेंशियल लॉसेस, डेटा लॉस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। साइबर क्राइम क्या है, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, वायरस, बिजनेसेस, बैंक, सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट। ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, और मेन चीजों को फोकस किया गया है। एक ये रिसर्च करना चाहिए। आप लोगों ने कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन लिखना है एक वाइट पेज पे, चाहे तो वो व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना, उस पर क्वेश्चन लिखना है, या कोई पेज लेना उस पर अपना क्वेश्चन लिखना है। देखना है कि इसमें की पॉइंट क्या है, उन की पॉइंट को आपने सर्च करना है। उन की पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका मेन फोकस क्या है, आपने किन चीजों को वेरिएबल बनाना। अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट पढ़ना है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द साइबर क्राइम ऑन बिजनेस, जिसमें जो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, जो ग्लोबलाइजेशन को भी आप ले सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री इफेक्ट हो रही हैं। बिजनेस ले सकते हो, बैंक है, सोशल नेटवर्क है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स हैं जिसके ऊपर आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आप अपने मर्जी के वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रख सकते हैं। अब साइबर क्राइम जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ग्लोबलाइज, यानी एक ग्लोबलाइज हमने इकोनॉमी बना दी ना, ग्लोबलाइज इकोनॉमी एक थोड़ी प्रिडिक्टेबल है। इसको लेना है, इसके ऊपर ग्लोबलाइज इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ने हैं साइबर क्राइम के और बिजनेसेस के, कि कैसे इनके चेंज होने से हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट में चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल वही है, मैंने कुछ एनिमल्स की दी हैं, उनके ग्रोथ अगर आप डिपेंड करते हैं फूड पे, रेयरिंग टेक्निक है। एनिमल जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, फूड पर और रेयरिंग टेक्निक पर। और वाई जो है वो डिपेंडेंट है X1 X2 X3 पर। वर्क एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं हम टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क। शेयर योर रिव्यू, ओके, एंड वी कैन टास्क जबरदस्त। पहला मैंने आपको दिया था एक समरी, आप लोगों ने मुझे लिख कर देनी है अबाउट द 6 नंबर लेक्चर, कि क्या आपने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरह आप इसको समराइज करते हैं, हाइपोथेसिस लिखने हैं आपने। ठीक है, और 3 स्टेप्स को समराइज करना है 250 वर्ड में। शॉर्ट समरी अगर आपने लिखी हुई है तो आप सबमिट करवा दें। हाइपोथेसिस के ऊपर स्टेटमेंट आपने लिखने हैं, डिफाइन करने हैं, वेरिएबल्स लिखने हैं, और फिर आपने थर्ड में बताना है कि कैसे जो है रिसर्च, मतलब जो 3 हमने स्टेप्स हैं उनको कैसे डिफाइन किया है। अपने वर्ड में आपने डिफाइन करके मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आएगी। फर्स्ट पार्ट में आपने बताना है कि आपकी रिसर्च के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इनका, 500 वर्ड्स लिखने हैं। सेकंड में हाइपोथेसिस लिखना है, और थर्ड में आपने समरी मुझे बतानी है कि आपने क्या समझा है कि कैसे इसको स्ट्रक्चराइज किया गया। आज हमने क्या पढ़ा, हाइपोथेसिस पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, हाइपोथेसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़े। फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग अवर कीवर्ड, और फिर उसी को हम कीवर्ड को यूटिलाइज करके ही हम अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं कीवर्ड से हमारा बैकग्राउंड नॉलेज आता है, उन्हीं कीवर्ड को यूटिलाइज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उन्हीं कीवर्ड को यूटिलाइज करके ही आप
वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की मेथोडोलॉजी जो है आप यूज़ करेंगे, किस तरह का हम क्वेश्चनर कंडक्ट कर सकते हैं। So this is all about today's lecture. Thank you so much guys. अपना ख्याल रखें, वीकेंड पे इसको एनालिसिस करें सारे चीज़ों को, कैसे आपने अपना स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे आप चीज़ों को लेकर चलेंगे, कैसे आपने उसको वाइंड आउट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़ें, डिटेल से नॉलेज इकट्ठा करें, एक एक चीज़ों को, एक एक चीज़ को एनालाइज करें। एक वेरिएबल बना लेते हैं उसको एनालिसिस करें, दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं उसको एनालिसिस करें। तो इस चीज़ को जानें कि आपके वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।